हाँ सर। बताइए बताइए। नहीं, मैं वही पूछा सर कि कैसे मतलब हाउ टू मैनेज। हाँ सर मैं एक प्राइवेट कंपनी में जी जी। जॉब करता हूँ, तो हाँ यहाँ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है। अच्छा अच्छा। तो बॉडी को पता है कि थकावट होती है, तो सोना भी कंपलसरी है। अगर मैं नींद को बिल्कुल कम करता हूँ बिल्कुल। तो बीमार होने लगता हूँ। जी जी जी। और टाइम भी जरूरी है पढ़ाई के लिए। जी तो मतलब कितने क्या शेड्यूल रहता है आपका, टाइम शेड्यूल जॉब का? सर मैं अभी आता हूँ 3:30 बजे आता हूँ यहाँ हाँ हाँ। शाम को, और मैं 1:30 बजे तक रूम पे पहुँच जाता हूँ। तो उसके बाद मैं सोता हूँ, फिर मैं उठता हूँ 5, 5:30, 6, 6, 6:30, 7 तक उठ जाता हूँ बस, अच्छा अगर ज्यादा थकावट है। अच्छा अच्छा, मतलब सुबह 7 बजे 7:30। तक और फिर आपको जाना कितने बजे रहता है ऑफिस? मैं 1:30 बजे रूम पे पहुँच जाता हूँ सर, 1:30 से। रात में या दिन में? नहीं सर, रात में। अभी शाम को आया मैं 3:30 बजे। शाम, दोपहर में और 3:30 बोले ना, शाम का 3:30 थोड़ी होता है। हाँ, दोपहर का 3:30 सर। हाँ ठीक और है। शाम रात को अब मैं 1:30 को रूम पे पहुँचता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब काफी लंबे आपका टाइम ड्यूरेशन है देखा जाए तो। 9.5 घंटे की चलती है सर। हाँ हाँ, तो मान लीजिए आप 7 बजे भी उठते हैं, पढ़ने भी हाँ अगर बैठेंगे तो 8:30 9 तो बज ही जाता होगा भाई, फ्रेश होते होते नाश्ता पानी करते करते। नहीं नौ सर, मान कैसा नाश्ता पानी, यहाँ तो रूम पे रहते हैं तो बस चाय वाय पी लो। ये मान लो आप 8 बजे लगा लो, जब 8 बजे हो जाता है चलिए तो 8 8 बजे से लेकर अब आपको 1:30 बजे फिर निकलना, 3 बजे निकलते हैं ना हमने बताया, रूम 1 1:30 बजे निकलते हैं। मैं सर 2 बजे पैकअप शुरू कर देता हूँ, नहाता अच्छा धोता हूँ, अच्छा अच्छा, तो लगाओ। मतलब 3 बजे आपको निकलना है, तो इफेक्टिवली मान के चलिए 8 से 9, मतलब 8 बजे भी अगर आप एकदम स्टार्ट कर देते हैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से हाँ सर। 2, लेटेस्ट मान के चलिए आपके पास 3 2 5, अप्रोक्स 5.5 घंटे आपके पास रहते हैं देखा जाए तो, हाँ तोड़ सर। मरोड़ के, है ना? हाँ हाँ सर। अच्छा, तो ये बताइए आपने मतलब प्रेपरेशन पहली थोड़ी बहुत करी हुई है या बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं आप? नहीं सर, नॉन टैक्सी तो करता था मैं, लेकिन टैक्सी मैंने कभी की नहीं है। अच्छा, टेक की क्योंकि आपने नहीं टू करी? थाउजेंड 2019 में पास आउट हुआ। 2000, तो 19 में सर। अच्छा 19, ओके ओके। तो उसके बाद अभी मैंने माइंड सेट बनाया है इस फील्ड के लिए अच्छा अच्छा, तो चलिए आप कि 2019, ज्यादा आपको देर तो नहीं हुई है। बाकी और टेक्निकल आप कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब आपने पढ़ा नहीं है अभी तक टेक्निकल? नहीं सर, मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ, टेक्निकल क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आपने लेकिन थ्योरी, हाँ मेरी बात सुन लीजिए, थ्योरी भी पढ़ी हुई है या बस आप क्वेश्चन ही मतलब सॉल्व करते रहते हैं? नहीं सर, थ्योरी तो मैंने डिप्लोमा के टाइम पे पढ़ी है। अच्छा अच्छा, तो जब आप देखिए चैनल को एक बार आप विजिट तो आपने किया ही होगा जहां तक मुझे पता है, ठीक है? तो हाँ सर। आरआरबी जेई वाली प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पर हाँ आपको जितने भी लेक्चर्स हैं टेक्निकल के, वो हिंदी और इंग्लिश में मिक्स में मिल जाएंगे, ठीक है? और बाकी गेट के लिए भी हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। तो पहले हाँ आपका सबसे जो पहला काम ये होना चाहिए कि आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए लिखे हुए, ठीक है ना? यस सर। ऐसा नहीं हाँ कि सर। एक पन्ने में इधर लिख लिया, दूसरे पन्ने में उधर लिख लिया, ऐसा नहीं। एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप स्टार्टिंग करिए, ठीक है? तो आप हाँ पहले तो सर। अपने नोट्स बना लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है? हमारे अवेलेबल भी हैं, वो मैं ऑप्शन एकदम लास्ट में कहूंगा। अगर आपको को नहीं बनाने का मन है, टाइम नहीं, तो आप ले सकते हो, नहीं तो मैं यही रेकमेंड करता हूँ सबको कि भैया आप अपने हाथ से नोट्स बना लीजिए। एक बार हाँ आपके सर। पास हाथ आपके बने हुए नोट्स आ गए, तो आप पढ़ भी रहे हैं उससे, पहले तो आप पीवाईक्यू से स्टार्ट करिए, ठीक है? जैसे आप मान लीजिए आप एसएससी जेई के लिए कर रहे हो या किसी भी एग्जाम के लिए, मैकेनिकल के लिए कर रहे हो, तो टेक्निकल के लिए आपके पास कम से कम 30 साल के गेट के, 30 साल के इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव के, ठीक है? और यस एसएससी जेई के, ये तो मतलब आपके पास होने ही चाहिए, ठीक सर। है? तो इतने पीवाईक्यू आपके पास होने ही चाहिए। इतने लगाने के बाद जब आप इतने क्वेश्चंस लगा लेंगे इसमें से, ठीक है, फिर आप स्विच ओवर कर सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जैसे आर के जैन भी मान लीजिए आप देख सकते हैं यस इस सर। इतने करने के बाद में, ठीक है? या मान लीजिए आपके पास कहीं से वर्कबुक आ गई, लाइक मेड इजी की वर्कबुक है या एस की वर्कबुक है, तो आप उसमें से भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है? यस तो सर। इसमें क्या है कि क्वेश्चंस थोड़े अच्छे होते हैं, जैसे वर्कबुक में आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो नए क्वेश्चंस को आप टैकल करिए सबसे पहला, हाँ सर। ठीक है? और इसके अलावा जैसे आपके पास 5.5 घंटे रहते हैं या 5 घंटे रहते हैं, तो अपने को स्टडी को इस तरीके से प्लान करिए कि 3 घंटे हमें या 3.5 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग को देना है, 1.5 से 2 घंटा हमको देना है थ्योरी पोर्शन के लिए,
ठीक है। Yes, sir. तो अब जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसे कायदे से सॉल्व करिए, मतलब एक ठीक ठाक नोटबुक बना के उसको सॉल्व करिए कि जैसे मान लीजिए बाद में आपको देखना हुआ तो कम से कम आप रिवाइज करने के टाइम पे सोल्यूशन उसका देख सकते हैं। ठीक। Okay. इसके अलावा आप थ्योरेटिकल पोर्शन भी डेली पढ़ते रहिए। ठीक है। फ्लो जो है ना, फ्लो बहुत जरूरी होता है, तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन अपना डेली पढ़ते रहिए। जैसे प्रोडक्शन हो गया, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं उसकी थ्योरी आप डेली पढ़िए। ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी हैंड टू हैंड अपने प्रिपेयर करते जाइए। जो भी आपने चीज पढ़ा उसको एक A4 पेपर के आधे उसमें एक चौथाई में नोट कर लीजिए शॉर्ट हैंड राइटिंग में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे या जो लगा आपको भूल जाते हैं। ठीक है। इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद जब आपको लगे कि आपके 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं तो आप टेस्ट सीरीज से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सबसे पहले स्टार्ट करिए। अब टेस्ट सीरीज के लिए जैसे आप टेक्स्ट बुक की ले सकते हो, मेडिजी किसी की भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो टेस्ट की अगर लेंगे तो उसमें आपको ऑप्शंस और ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज से टेस्ट स्टार्ट कर दिया, आपने थर्मोडायनेमिक्स, HMT, RAC कंप्लीट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप इनके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करो। अब जब आप टेस्ट दोगे तो उसमें देखोगे कि बहुत टफ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बनाई ही ऐसी जाती है कि थोड़े इसमें टफ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है ना। तो आप उसमें से क्वेश्चंस लगाओ। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आपको फिर ये काम करना है कि उन क्वेश्चंस को अलग से नोट डाउन कर लो भाई, जो हमसे नहीं हो पाए या जिसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, एट द फर्स्ट गो नहीं हो पाया, तो वो क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो। उस क्वेश्चन में क्या ऐसी बात थी, भाई आपने थ्योरी तो पहले पढ़ी ही होगी लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो ऐसा क्या था जो हमसे नहीं पढ़ पाए या हम नहीं कर पाए। तो वहां पर एनालाइज भी करते चलो अपनी, मतलब जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको आप एनालाइज भी करिए कि हम कहाँ हमसे कमी रह रही है। पढ़ तो हम सब कुछ रहे लेकिन क्वेश्चन हमसे नहीं लग पा रहा है। ठीक है। देखो 70%, 80% भी क्वेश्चन अगर आपसे लग जा रहे हैं तो मतलब आपने तैयारी सही करी हुई है। ठीक है। और PYQ को मैं कहूंगा जब लगाते चलो तो कुछ क्वेश्चन उसमें जो फंसे हैं उसमें बस स्टार लगा दो। तो जब आप रिवाइज करो अपने तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करें, पूरे क्वेश्चन को रिवाइज मत करना। उसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है आपकी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक बार जब आपका जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाए टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो। ठीक है। टेस्ट सीरीज जरूर दो। अब आप बताइए, अब इसमें और आपको क्या चीज मतलब बताऊं मैं? नहीं सर, जैसे अब मेरा कोल इंडिया का वो असिस्टेंट के लिए, जो फोरमैन के लिए होता है, वो एग्जाम है 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को। ठीक है। तो सर मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ, जैसे हमारे ये शूज होते हैं जो डिप्लोमा के ऊपर लेती है वैकेंसी। हाँ। ठीक। अगर इनमें हो जाता है तो ज्यादा बेटर है, सिक्योरिटी हमारे पास होती है। बिल्कुल। तो उसके लिए भी यही स्ट्रेटेजी रहेगी सर? देखिए स्ट्रैटेजी सारे एग्जाम्स के लिए सेम है, बस चेंज कहाँ पे होगा भाई, किसी एग्जाम के लिए अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, जैसे ये जो अभी आपने एग्जाम बताया इसके लिए आपके पास टाइम कम है, तो इसके लिए आप स्ट्रैटेजी ये अपना सकते हो कि सिर्फ आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो अच्छे से और टेस्ट देते जाओ। ठीक है। रिवाइज करो और टेस्ट दो, और उस टेस्ट में से जो क्वेश्चन ना आए फिर वो चीजें रिवाइज करो। ठीक है। पूरी थ्योरी रिवाइज करने से ज्यादा बेटर है कि शॉर्ट नोट्स, जैसे कोई भी हैंडबुक आप ले सकते हैं, हमारे भी शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, तो उससे आप रिवाइज करो और उसके बाद आप सिर्फ टेस्ट दो। ठीक है। क्योंकि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे ये सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा जो मुझे समझ में आ रहा है। और ऐसे एग्जाम जिसके लिए आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है या 4-5 महीने है, तो उसके लिए आप बेटर यही रहेगा कि अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और फिर आप सब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। जेई का तो सर ये इसमें मार्च में दे रखे थे। हाँ, तो जैसे आपके मार्च में है तो मान लो दिसंबर आधा हो गया, जनवरी फरवरी, तो लगभग आपके पास 3.5 महीना हो जाएगा, है ना। अप्रॉक्स मतलब 3 से 3.5 महीने रहेंगे। तो उसके लिए आप कोशिश ये कर सकते हो कि जितना जल्दी आप अपना थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लो और उसके बाद जो है आप अपना इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करते रहो। बस मेन तो यही है। सर आपने अनअकैडमी में पढ़ाया क्या ऐसे जेई में? हाँ, मैंने पढ़ाया था फिर मैंने छोड़ दिया था। तो सर देखता हूँ मैं। ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज से मुझे मतलब कर दीजिए, तो मेरे पास टाइम जैसे ही होगा मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा, आप मुझे कॉल कर लिया करिएगा। ठीक है। ओके, धन्यवाद। ठीक है। ओके, थैंक यू।